तो जब मैं डिपॉजिट करता हूँ ना, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है पता है, मैंने 1 लाख रुपए डाला, हर साल एंड में जाऊंगा, पासबुक अपडेट करूंगा और 1 लाख के ऊपर में बैलेंस हमारा रहेगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था, जैसे मुकेश अंबानी साहब है तो वो किसी अच्छी टैलेंट को देखते हैं तो उस टैलेंट के साथ क्या करवाना उनको नहीं पता होता है और वो टेबल बुक कर लेते हैं। पर आजकल इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम सबसे बड़ा सोशल मीडिया का रोल। लोग हर महीने बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं। हम मारवाड़ी में थ्योरी कहते हैं, वो कहते हैं थ्योरी ऑफ 1000 डे। धनंजय भाई, मेरा 1 का 2 कब होगा? मैंने बोला इन्वेस्टमेंट में 1 का 2 नहीं होता, 1 का 10 होता है। पहले अपने आप को तैयार करिए 1 का 10 के लिए। 2 नहीं होता है सर, क्योंकि 2 का 2 मीनिंग होता है। एक होता है हिंदी वाला 2 और एक होता है इंग्लिश वाला 2। हिंदी वाले 2 में अटक जाते हैं। हम बोलते हैं हमने दिया हमको 2, मार्केट देता नहीं किसी को। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय बंतिया साहब, जिनका ओवरऑल एक्सपीरियंस इज मोर देन 20 ईयर्स इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री और उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया है। एंड आई एम नॉट रॉन्ग सर, हम लोगों ने आज तक कितने अपने 5 लाख लोगों को एजुकेट किया होगा या उससे ज़्यादा? 5 लाख प्लस, मोर देन 5 लाख लोगों को एजुकेट किया है। एंड हिज मेन जॉब इज़ नॉट ओनली अबाउट मैनेजिंग बिहेवियर, मतलब लोगों को जो बिहेवियर है उसको मैनेज करना है, फाइनेंसिस को तो मैनेज करना ही करना है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है बिहेवियर। बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है उसमें 98% जो रोल होता है वो बिहेवियर का होता है। फाइनेंसिस जो मैनेज करना है वो 0.1% का होता है। 1.98% या 1.99% इस फिलोसॉफी। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल मैं धनंजय सर आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने एसआईपी जो लगाई है उनके भी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी, क्योंकि पोस्ट कोविड तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया चल रहे थे और 16, 17, 18% के सीएजीआर रिटर्न्स पे बैठे थे। आज निवेशकों को हम लोग कई बार बोलते हैं कि आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो है वो करीब 12% के आसपास की रखिए, जहाँ से आपको कभी मतलब सुखी कितना होना है वो तो पता ही नहीं है, पर आप दुखी नहीं होंगे, दैट इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वी वुड लव टू नो फ्रॉम योर एंड कि अभी जो सिनारियो है उसमें व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एन इन्वेस्टर शुड हैव, और आगे जाके इक्विटी और इस मार्केट में से भी व्हाट शुड बी एन आइडियल वे ऑफ प्रोजेक्टिंग रिटर्न्स, या गोल को जो प्लान करते हैं उसमें किस तरीके से उनको थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ना सर, एक चीज़ बहुत क्लैरिटी रखना है इन्वेस्टर को कि वो कर क्या रहे हैं। वो डिपॉजिट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो बॉल गेम है डिफरेंट है ऑल टुगेदर। तो जब मैं डिपॉजिट करता हूँ ना, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है पता है, मैंने 1 लाख रुपए डाला, हर साल एंड में जाऊँगा, पासबुक अपडेट करूँगा और 1 लाख के ऊपर में बैलेंस हमारा रहेगा। 5-6 जो भी बन रहा है, फिर अगले साल वैसा बिल्डअप रहा। इन्वेस्टमेंट डजंट वर्क ऑन द सेम फिलोसॉफी, राइट। इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली कमिंग टू अ बिजनेस। अब एक बिजनेस को कमिट कर रहे हैं। हम मारवाड़ी में थ्योरी कहते हैं, वो कहते हैं थ्योरी ऑफ 1000 डे। वो कहते हैं जब भी आप कोई धंधा चालू करो, मिनिमम 1000 दिन वेट करो, उसके बाद डिसाइड करोगे धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप जिस दिन शटर खोलते हैं ना, उस दिन आप कैलकुलेट नहीं करते कि आज का मेरे को मुनाफा कितना हुआ, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट एंड योर बिजनेस डिमांड दैट टाइमिंग, राइट। तो सबसे पहले एज अ इन्वेस्टर हमको फिलोसॉफिकली सही होना है कि मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कब मिलता है, राइट। तो जहाँ पर ये नहीं पता है कब मिलता है ना, वहाँ पर ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कनेक्ट कर पाएंगे। 2 आदमी हैं, एक आदमी सुबह 9 बजे निकलता है और शाम को 4 बजे घर आता है, और दूसरे बंदे का ना टाइमिंग ठीक नहीं है कि कितने बजे निकलता है, कितने बजे घर आता है। और कोई बात बताओ, दोनों में से ज़्यादा पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसके टाइमिंग ठीक नहीं है। बस वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जहाँ पर आपको अगर ग्रोथ चाहिए ना सर, ग्रोथ विल कम विद ओन चैलेंजेस, राइट। तो और एक ब्रह्मांड का रूल क्या बोलता है पता है, जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए ना उसको उतना कम पैसा बनता है। सही है। जो आदमी डेली काम करता है और शाम को आपके हाथ में हाथ फैलाता है सामने में, उसको हम क्या बोलते हैं? मजदूर, राइट। उसको डेली पैसा चाहिए। जो आदमी महीने भर काम करता है और बोलता है कि मेरा अकाउंट में क्रेडिट कर दो, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय, राइट। जो आदमी साल भर काम करता है, अपना बैलेंस शीट चेक करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन नहीं है। सही। 1 साल के बाद प्रॉफिट लॉस चेक करना, इट नॉट बिजनेस, इट इज यू आर एम्प्लॉइंग योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन। जो 3 साल बाद चेक करता है बैलेंस, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। और जो बंदा 5 से 7 साल बाद देखता है ना, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। अब मेरे को बताइए, इस 5 में से ज़्यादा पैसा किन के पास हो? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। दैट्स द रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। ऑसम। मैंने कहीं पे पढ़ा था, जैसे मुकेश अंबानी साहब है तो वो किसी अच्छी टैलेंट को देखते हैं तो उस टैलेंट के साथ क्या करवाना उनको नहीं पता होता है और वो टेबल बुक कर लेते हैं।
उस टेबल के वो टैलेंट पे बिठा भी देते हैं। उसके 6 महीने 1 साल बाद उस टैलेंट से क्या बिजनेस करवाना है, क्या ग्रोथ लेना है, वो उसके बाद सोचते हैं। करेक्ट। सो आई थिंक यू आर कम्प्लीटली सेटिंग, मतलब आपने जो एग्जांपल दिया वो कम्प्लीटली सही मायने में लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी की हम लोग बात कर रहे हैं। पर आजकल इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम सबसे बड़ा, धनंजय साहब, मैं देख रहा हूँ तो सोशल मीडिया का रोल। लोग हर महीने बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी हर महीने NAV टू NAV चेक कर रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जैसे दिन में एक बार NAV आती है पर फिर भी 3 से 4 बार 5 बार पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं, एप्लीकेशन में ट्रैक करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरीके के बिहेवियर के साथ अगर कोई प्रोसेस में जाता है तो वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा या उसकी वेल्थ क्रिएट कम होगी? सर एक्चुअली ना जो रिटर्न होता है ना, रिटर्न का एक फॉर्मूला है। जनरली लोग क्या कहते हैं पता है, धनंजय भाई मेरा 1 का 2 कब होगा? राइट। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट में 1 का 2 नहीं होता, 1 का 10 होता है। तो पहले अपने आप को तैयार करिए 1 का 10 के लिए। Right. 2 नहीं होता है सर, क्योंकि 2 का 2 मीनिंग होता है। एक होता है हिंदी वाला 2 हाँ। और एक होता है इंग्लिश वाला 2। हम हिंदी वाले 2 में अटक जाते हैं। हम बोलते हैं हमने दिया हमको 2, मार्केट देता नहीं किसी का। सुपर। तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का फॉर्मूला क्या पता है? रिटर्न में आपको चाहिए कैश प्लस करेज प्लस कन्विक्शन प्लस डिसिप्लिन प्लस टेम्परामेंट प्लस टाइम एंड प्लस एडवाइजर। दिस इज कैश, करेज, कन्विक्शन, कन्विक्शन, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट, टाइम एंड एडवाइजर। टाइम एंड एडवाइजर। ऑसम। दैट इज हाउ यू क्रिएट रिटर्न। तो जब हम ये कैलकुलेशन बोलते हैं ना कि जब आप सब्जी में सही तरीके से मसाला नहीं डालते हो ना, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। सही है। तो आपने पनीर की सब्जी बनानी है, आपने इसे पनीर डाल दिया है, सही है। आप बोले टेस्ट आएगा कैसे सर? आपने ना ही उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, ना ही हल्दी डाला है। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट दैट करी, यू नीड टू हैव द राइट मिक्सचर ऑफ ऑल द स्पाइसेस। तो जब तक वो स्पाइस मिक्स नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा। तो पहला फिलोसॉफी बहुत क्लियर है कि हमको ये समझना है कि इन्वेस्टिंग काम कैसे करता है। रिटर्न विल डिपेंड अपॉन हाउ यू हैव प्लेड व्हेन इट वाज योर टर्न। राइट। रिटर्न तब होगा जब आपने अपना टर्न सही से खेला है। सही। अगर आपका टर्न में आपने सही से काम नहीं किया तो आपको रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि रिटर्न का फैक्टर ही वहाँ पर है। तो हाउ यू हैव प्लेड इन योर टर्म। और सेकंड इज हाउ यू हैव प्लान द पोर्टफोलियो। जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ। गाड़ी जब हम चलाते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स वी टेक केयर ऑफ। पहला तो एक रूल कहता है कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। राइट। हाँ, मेरे को बताइए कितने लोग नहीं करते हैं? ऑलमोस्ट सब करते हैं। क्योंकि हम जब गाड़ी नहीं चलाते हैं तो हमको ये ज्ञान है कि गाड़ी के सामने मोबाइल यूज़ करना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन हम जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय वो ज्ञान कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो व्हेन यू आर ड्राइविंग यू आर नॉट अ थिंकर, यू आर अ फीलर। राइट। बट व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग यू आर अ थिंकर। ओके। तो जब इन्वेस्टर खुद ही थिंक करता है, खुद ही फील करता है ना, तो वो अपना खुद का दुश्मन खुद ही बन जाता है। तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन अगर इन्वेस्टर का कोई है तो वो खुद ही है। सुपर। उसको बाहर का ज़रूरत ही नहीं है सर। वो खुद ही अपने पोर्टफोलियो को ना कहीं वाट लगा देता है। मतलब ये बात तो अजीब, मतलब एकदम रियलिटी है कि जब हम भी सोचते हैं, मैं भी मेरे बेटे को भी बोलता हूँ कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज़ मत करना, फिर भी मुझे अगर मोबाइल आता है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं उठा लेता हूँ। Correct. एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सेम इज द थिंग जब हम पोर्टफोलियो में, सेम इज़ द केस विद द इन्वेस्टर्स, कि जब हम पोर्टफोलियो में बात करते हैं तो पोर्टफोलियो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो एडवाइज़र जब बात करता है तब इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था। एब्सोल्युटली। बट जिस दिन इन्वेस्टर खुद उस पोर्टफोलियो को रेगुलरली इवैल्यूएट करता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएशन को वेट करता है। आप तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप जब 2000 का शर्ट खरीदने जाते हैं ना, तभी किसको साथ में लेके जाते हैं? राइट। ये पूछने कि मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सही है। जब 2000 का सवाल होता है फिर भी आप किसी का ओपिनियन लेते हैं कि मेरे पे जम रहा है कि नहीं जम रहा है, ये तो लाखों और करोड़ों का बात है सर। आपको कैसे बताए कि आपके लिए जम रहा है कि नहीं जम रहा? सुपर। दैट इज रीज़न। और ये फ्लाइट कार की जर्नी की तरह तो है सर। हाईवे में ट्रैफिक आता रहता है, कभी रोड अच्छे होंगे, कभी 140 में चलाएंगे, 120 में चलाएंगे। जिस तरीके से आप गाड़ी की स्पीड को एडजस्ट करते हैं वैसे पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होता है। जिसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। एब्सोल्युटली। सो मार्केट पीक में है तो हमें पता है डेट इक्विटी रेशियो होता है कि डेट में कितना पोर्शन है, इक्विटी में कैसा है। क्योंकि आपको ना ये सिस्टम डालना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम नहीं डालेंगे ना सर तो आपका जितना ज़्यादा जर्क होगा ना उतना आपका जर्नी पेनफुल लग जाता है। सही है। जर्क तो आएगा, आ कितना रहा है सर, पेन तो होगा, हो कितना रहा है। दैट इज एसेट एलोकेशन जो है ना आपकी यात्रा को थोड़ी स्मूथ करने की कोशिश करता है। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर लिया है, तो शॉर्ट टर्म में एसेट एलोकेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि शॉर्ट टर्म में ना हमेशा वो आपको ये प्रूव हो जाता है कि आपने गलत कर दिया है। लेकिन वही लॉन्ग टर्म आपको देता है कि बिकॉज ऑफ एसेट एलोकेशन हमने यहाँ बिल्डअप किया है। आज से फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये अपना निफ्टी में डाल दिया जब मैं मार्केट पीक पे था 2024 में। ये मार्केट नीचे आ गया ना, मेरे पास अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं, मेरा हाथ खाली है। राइट।
एसेट एलोकेशन क्या करता है पता है, नीचे में भी आपको पता है कि मेरे पास कुछ है डिप्लॉय करने के लिए, तो जिसने 26 में डाला है उसने 22 में भी डाला है, 26 + 22 है 24। दिस इज एग्जैक्टली हैपन धनंजय सर। हमारे इन्वेस्टर्स को भी हम लोगों ने जब डेट में पैसा लिया था उस वक्त, तो और फिर हम लोगों ने इक्विटी में पैसा डाला, तो हम भी कई बार बोलते हैं कि खड्डे में गिरते हैं तो ठीक है, पर थोड़ा गिरेंगे तो ऊपर जल्दी आ जाएंगे। सेम एज हैपन विथ आवर इन्वेस्टर्स, जहाँ पे क्लाइंट का पैसा निफ्टी भले नीचे गिरी है, मार्केट नीचे आया है, 9-10% से मार्केट नीचे है, और पोर्टफोलियो 100 का 104 है या 107 है या 109 है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जब भी बाजार चलेगा तो 104 वाला जल्दी चल जाएगा, Absolutely. जबकि 100 रुपये वाला पोर्टफोलियो 90 होता है, और उसमें 10% जब बाजार चलता है तो भी वो 100 रुपये नहीं पहुँचता है। सो आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली यू आर नोटिंग। यस, दैट इज द सेम प्रिंसिपल। राइट तो आप जो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। राइट एज अ इन्वेस्टर को समझना है कि हमेशा स्पीड फोकस स्पीड का नहीं रहेगा, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। Right. आई विल गिव यू एग्जांपल। आज सुबह मैं दिल्ली से आया आनंद, हाँ तो कल जब मैं चेक कर रहा था ना कि बड़ौदा एयरपोर्ट से मैं आनंद आया, तो मैं जब चेक कर रहा था कि बड़ौदा एयरपोर्ट से आनंद कितना दूर है, तो मेरे को दिखा रहा था 1 घंटा 20 मिनट। ओके तो मैंने दोपहर के समय चेक किया, तो आई वॉज मेंटली क्लियर कि मेरे को कितना लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। Right. आज मेरा फ्लाइट लैंड किया 8 बजे, फिर मैंने चेक किया, लिखा था 55 मिनट्स। वेरी गुड। अब तो ऐसा कैसे हो गया? हाँ ट्रैफिक चेंज हो गया ना, क्योंकि उस समय जो चेक किया था वो 3:30 वाला ट्रैफिक था, राइट और अभी कौन सा ट्रैफिक है, सुबह 8 बजे वाला। हाँ। और संडे है, तो मेरे को 35 मिनट कम लगा। राइट तो मार्केट भी वैसे ही देता है। तो मार्केट जो है ना, अब जो ट्रैफिक में समझते हैं कि कैसा स्पीड है और बिना ट्रैफिक के स्पीड है ना, वही सेम लोकेशन टाइमिंग बदल गया। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली कम्स। अब ये पोर्टफोलियो जब धनंजय साहब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं ये पोर्टफोलियो लंबे टाइम के लिए कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म है, और यही लॉन्ग टर्म कभी शॉर्ट टर्म हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा मुझे जो लग रहा है, एक 3 करोड़ 4 करोड़ जो हमारा अभी एक्सपीरियंस हुआ है कि 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास का जब किसी का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनता है तो इन्वेस्टर को लगता है ये बहुत हो गया है, अभी हम लोग कुछ और करते हैं। तो वो लोग फिर वो पैसा डिप्लॉय करेंगे कहीं एसेट क्लास में, दूसरी एसेट क्लास में, कुछ रियल एस्टेट किया, कुछ XYZ किया, लैंड बाई किया, व्हाटएवर। तो मुझे ये समझना है धनंजय साहब कि इन्वेस्टर को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करके कितना कॉर्पस से वो सब बताते हैं, पर वो याद नहीं रहता है। और 4 करोड़ 5 करोड़ जो हमको लग रहा है कि उनके एपेटाइट के हिसाब से वो शायद 50 करोड़ का होना चाहिए, पर वो 4-5 करोड़ में भी खुश हो जाता है। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, आपने एक ऐड देखा होगा और दिखाओ, और दिखाओ में ना लोगों को खाना ऑप्शन चाहिए। तो अभी जैसे एक मेल का सबसे अच्छा शॉपिंग का आइडिया पता है, उसको फाइनेंशियल शॉपिंग करना अच्छा लगता है। अच्छा उसको ना फाइनेंशियल मार्केट में शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है ये हो गया तो एक और होना, ऑल दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं ना डे 1 पे, से फॉर एग्जांपल आपने 2026 में किसी का प्लान किया और 2026 हो गया, राइट, एंड यू क्रिएटेड गो टू कॉर्पस। अब वो जो हमने प्लानिंग किया था 2026 में, वहाँ का सिनारियो डायनामिक्स और था। आज 2026 में डायनामिक्स चेंज हो गया है, द वर्ल्ड इज चेंज। आज के हम जब 5 करोड़ की बात करते हैं, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज़। अगर हम थोड़ा सा आनंद से बाहर चले जाएं, हल्का सा अहमदाबाद तक चले जाएं, दिल्ली और NCR की बातें नहीं, देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर फ्लैट का ही रेट है 100 करोड़ सिंगल फ्लैट। DLF का कैमिलिया है, 100 करोड़ एक अपार्टमेंट का रेट है, 1 फ्लैट इन एन अपार्टमेंट। तो इंपॉर्टेंट इज हमको ये समझना एज ए इन्वेस्टर ना, आज जो हम पहुँचे हैं ना सर, आप ये चेक करो रिलेटिवली वैल्यूएशन हमारा क्या है। क्या आज वो जो इतना एसेट है, इज़ इट गुड इनफ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स? तो जब तक हम या आज की सिनारियो में आज कंपेयर करें तो फिर हमको लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन वहीं पर हम 10 साल और थोड़ा सा सर्कल से बाहर दिखते हैं ना, तो हमारा विजन बड़ा होता है। इट्स अ गेम ऑफ विजन। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट योर सर्कल, योर विजन एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ। जैसे मिंत्रा में होता है ना ऐड टू कार्ट, अब अमेजन में करते हैं ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, और ये बहुत इंडिविजुअल टॉपिक है। निखिल सर, कभी कभी मैं लोगों को कहता हूँ, देखो सर, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि 5 करोड़ आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, ये चॉइस है। जैसे मुझे अपने बच्चे को अगर न्यूजीलैंड भेजना है तो 6 करोड़ का खर्चा है, राइट। 2 बेटी को भेजना है तो कोई कहता है कि धनंजय भाई इंडिया में भी अच्छा है, दैट इज ऑल्सो गुड। आई एम नॉट हियर कि वेदर मैं गलत हूँ कि वो सही है, मैं कह रहा हूँ इट इज़ योर एस्पिरेशन। अगर एस्पिरेशन है देन कम टू दिस इंडस्ट्री, कम टू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ डिफरेंट ग्रोथ ऑल टुगेदर। जहाँ एस्पिरेशन आपका होगा, कन्विक्शन आपका होगा, एडवाइस आप दे सकते हैं, गाइड आप कर सकते हैं, दौड़ना उन्हीं को है। जब तक आप दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, जैसे अगर मैं आपको एक माचिस का डब्बी दूँ और बोलूँ कि माचिस जलाओ, जला पाएंगे आप? ऑब्वियसली
लेकिन मैं अगर उस माचिस डब्बे को गीला कर दूं और बोलूं कि इसमें माचिस जलाई, आप नहीं जलाता। हाँ, तो आपके अंदर वो फायर है कि नहीं है सर? मैं तो आपको फायर दे सकता हूँ, अगर आपके अंदर वो फायर नहीं है तो फिर हमारी वो ग्रोथ उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। एंड दैट इज हाउ द कैलकुलेशन वर्क्स। सुपर। इसके साथ साथ सर मुझे एक और चीज़ है, जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वैल्यूएशंस की बात करते हैं, वो फिर आपका रियल एस्टेट हो या फिर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, इक्विटी का पोर्टफोलियो हो, अभी इसमें से एनालाइज करना है। क्योंकि एक चीज़ मैंने बिहेवियर यहाँ पे भी देखा है कि अगर रियल एस्टेट का भी डेली बेस पे वैल्यूएशन रिपोर्ट आना शुरू हो जाए कि आपके अपार्टमेंट की वैल्यू इतनी है या आपकी लैंड की वैल्यू इतनी है, तो आपने आज लेट्स से 100 रुपये में लैंड खरीदी और उसकी आज वैल्यू 100 रुपये ही है। और सेम वे जैसे म्यूचुअल फंड में तो एनआईवी आ जाती है, इक्विटी में भी वैल्यूएशन बन जाता है और गोल्ड में भी वैल्यूएशन मिलता है, पर कोई निकालता नहीं है। तो सब ये जो जगह पे है अदर एसेट क्लासेस जहाँ पे वैल्यूएशन नहीं दिखता है, पीपल ऑलवेज थिंक कि वहाँ पे ज़्यादा वेल्थ बनती है, और जहाँ पे वैल्यूएशन दिखता है पीपल थिंक यहाँ पे कम वैल्यूएशन बन रही है। इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होगा? तो मेरे एक दोस्त से बात हुआ, वो कहते धनंजय भाई, ये आनंद में ये जो एरिया है ना, अगर यहाँ पे मेरे दादाजी ज़मीन ले लेते तो आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैंने बोला वो लेके तभी पैसा बनाते जो डेली वैल्यू नहीं चेक करते। अगर वो डेली चेक करते ना तो 6 महीने में ख़त्म कर देते। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट? राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन्वेस्टिंग में थ्योरी उसको कहते हैं ओन वेस्टर, OWN, ओन वेस्टर। जैसे इन्वेस्टर होता है ना INVESTR, राइट, वैसे होता है ओन वेस्टर, ओन OWN। वेस्टर। ओके। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, जब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो इन्वेस्टर का बिहेवियर इन्वेस्टर वाला होता है, इन्वेस्टर वाला नहीं होता। अच्छा। और जब इक्विटी की बात है तो वो इन्वेस्टर वाला होता है। ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए गोल्ड का भाव, हाँ। अभी 2-2.5 महीने पहले गोल्ड वाज लाइक 1,60,000 एंड ऑल, राइट। तो लोगों ने उस समय खरीदा। ऐसा नहीं कि नहीं खरीदा, क्योंकि प्रेडिक्शन था कुछ और बढ़ेगा। आई डोंट नो बढ़ेगा गिरेगा, दैट इज मार्केट कॉल। हाँ। अभी भाव नीचे आया है। आप कोई भी इन्वेस्टर को पूछिए कि क्या वो अपना गोल्ड बेचने को तैयार है, वो कहे नहीं मुझे तो ये रखना ही है। तो माइंड में क्या चल रहा है पता, 10,000 और कम हो तो एक और ले लूँगी। ओके। बट इक्विटी में जब मार्केट 26 से 24 आता है, लोग क्या पूछते हैं, हाँ, ये तो बहुत नीचे आ गया रखना है कि निकल जाना है। तो दैट मीन्स आवर बिहेवियर इज विद रिस्पेक्ट टू हमने उसको कैसा बिहेव किया है। आप जिस एसेट को सौतेला वाला बिहेव करेंगे ना, फिर वो अपना वाला रिटर्न भी नहीं देता है आपको सर। सही बात। तो आपने तो उसको डेली के डालने के दिन बोला कि मेरे को 3 साल बाद निकलना है। एसेट सुनता है बात, एवरी एसेट क्लास ना कहीं मैं बोलता ना कि एवरीथिंग एज अ मेमोरी, एवरीथिंग एज अ पावर। वाह, हर एक एसेट क्लास को ईयर्स है। वो सुनता है आपकी वाइब्रेशन क्या है सर। गोल्ड क्या बोलता है पता है, ये तो मेरे को लाइफ टाइम रखेगा। राइट। प्रॉपर्टी बोलते हैं लाइफ टाइम रखेगा। हाँ। इक्विटी में बोलते हैं 5 साल बाद निकल जाऊंगा, 3 साल बाद निकल जाऊंगा। सर ये मत बोलो 5 साल निकल जाऊंगा, आप बोलिए 5 साल के लिए करना है, उसके बाद देखेंगे। निकल जाना जो वर्ड है ना सर, दैट इज वेयर यू डोंट गेट द वाइब्रेशन राइट। तो बी अ इन्वेस्टर, डोंट बिकम अ इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेशक। निवेशक। और मुझे ये सबसे प्रॉब्लम है, वो निवेश करने के बाद शक करता है। ये सब सबसे इम्पोर्टेंट, आप निवेश करने का डाउट करता है बड़े से। सर मार्केट का फाउंडेशन ही ट्रस्ट है सर। एक्चुअली वी आर चॉइसलेस। मैं बार बार कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग इज ट्रस्ट, इन्वेस्टिंग इज नथिंग एल्स, इट इज ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज ऑलवेज ब्लाइंड। राइट। या तो सर एक रूल कहता है कि आप किसी पे विश्वास करने के पहले ना अपनी दोनों आंखें खोल लीजिए। ओके। और विश्वास करने के बाद एक आंख बंद कर लीजिए। सही है। यही इन्वेस्टिंग है। तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले क्लियर हो जाओ, करना है कि नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक आंख बंद करके रखिएगा सर, क्योंकि हमेशा आपके हिसाब से काम नहीं होगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, रिटर्न आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। तो जब नहीं बन रहा है, वो एक आंख जो बंद है ना, बस वो उसको मेंटेन रखिएगा। फिर आप दोनों आंख से खोल के देखेंगे तो फिर आपको हर चीज़ में, हम रिश्ते में वैसे ही होता है। रिश्ते में वही कहते हैं ना कि रिश्ता बनाने के पहले दोनों आंख खोले रखिए, रिश्ता बनने के बाद एक आंख बंद कर लीजिए। अगर आप दोनों खुला रखेंगे तो आपका कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। सही बात है कि नहीं? दैट इज हाउ इट इज। ऑसम। एंड फाइनली सर एक क्वेश्चन और था कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, योर मनी शुड वर्क फॉर यू। और आफ्टर सर्टेन एज, जैसे हम लोग की एज बढ़ती है, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद मेरी भी एज बढ़ जाएगी, आपकी भी एज बढ़ जाएगी। और ये जब एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ पैसा बढ़ना चाहिए। तो हाउ यू हैव अ वेरी गुड एनालॉजी, जो आपने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है और आप कई बार सेशंस में भी बात करते हो, तो आप उसकी बात कीजिए कि पैसा काम करना चाहिए। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो सर? सर 2-3 कॉन्टेक्स्ट है इसमें। हाँ एक होता है पसीने की कमाई, एक होता है पैसे की कमाई। जी। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा बनाना। तो सर ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, बहुत ज़्यादा सेट करना बहुत ज़रूरी है। सर हर एक आदमी का फिनेंशियल फ्रीडम को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव है।
लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है पता है, जब मुझे काम करने का ज़रूरत नहीं पड़े। सर काम करना है नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम इज कंपलसरी काम नहीं करना, काम तो करना ही सर। पैसे के लिए काम नहीं। यस, मेरे पास 100 करोड़ होने के बाद भी मैं काम करूंगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कंपल्सन, शुड बी बिकॉज ऑफ चॉइस। राइट, तो कहते हैं कंपल्सन बेस्ड वर्क शुड बी अवॉइडेड, चॉइस बेस्ड इज वेयर यू गेट इनटू। तो अगर आपको निखिल भाई कल कोई पूछे कि आप क्या करते हैं और आपने बोलना है कि सर जो मेरी मर्जी, वही है फाइनेंशियल फ्रीडम। सुपर। व्हेन यू से कि जो मेरी मर्जी ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। जो मेरी मर्जी, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और आई एम श्योर आज के जो जनरेशन है, यूथ है, और जो भी लोग आज हमारी एज ग्रुप के भी है, ये डायलॉग बोलने की छाती अगर चाहिए, ये डायलॉग बोलने के लिए करेज चाहिए, तो एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। सुपर सुपर। तो पसीने की कमाई और पैसे की कमाई, आज वी आर ऑल एक्टिवली वर्किंग राइट। आज आप संडे को मैं भी, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ। हाँ, दिस इज माई एक्टिव इनकम राइट। मैं कहीं ना कहीं उसके पीछे अपना पसीना दे रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। ये जो पैसा बन गया ना, उस पैसे से जो पैसा बने ना, दैट इज वेयर फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल अबाउट। तो एक बहुत अच्छा मैंने कहीं लाइन पढ़ा था, वो कहते हैं जो जॉब पे हैं जनरली स्पेसिफिकली, वो कहते हैं सैलरी से ज़रूरत पूरा होता है और पैसिव इनकम से ख्वाहिशें पूरी होती है। सुपर। तो ये फाउंडेशन है सर, ज़रूरत और ख्वाहिश वाला पैसा। तो बहुत जन रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं ना, मेरे को बोलते हैं धनंजय भाई मेरा पेंशन तो आएगा। सबको पेंशन आएगा, पेंशन से ज़रूरत पूरा होगा। आज देखो आज के दिन में मैंने गुजरात अहमदाबाद में देखा है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन का क्लब है, वो पूरा ऑल इंडिया टूर करते हैं। हाँ, क्योंकि अब बच्चे बाहर में हैं, राइफ को काम कर लिया, रिटायर अभी घूमते हैं। सर साल का 12 से 15 लाख का वेकेशन खर्चा है, और 2 महीने में एक ट्रिप बनता है उनका, पूरा गेट टुगेदर, गुड प्रॉपर्टी, गुड फूड एंड एवरीथिंग। तो कहते हैं कि ज़रूरत वाले के लिए तो प्लानिंग कर रहा है सर, ख्वाहिश वाला कहाँ है? वेयर इज़ द प्लानिंग फॉर ख्वाहिश वाला मनी? राइट। आपको समझना है कि जो आज सेटअप है ना, आप अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए सर। पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट। जितने व्यूअर्स हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है ना, शायद मैं एक चीज़ रिवर्स कह रहा हूँ जो बहुत लोग शायद एग्री नहीं करें, आई एम एब्सोल्युटली ओके। आपका अगर आज से 20 साल बाद का प्लानिंग है टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, और 10 साल, वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज, आप अपने रिटर्न को लीजिएगा 7% या 8% नेट ऑफ टैक्स, और इन्फ्लेशन को लीजिएगा 15%। बिकॉज आप लोग जितने जन बैठे हैं आर इम्पैक्टेड बाई 5 कॉस्ट: इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टैक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली हमको क्या बोला गया? एक बार वापस करते हैं सर। इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टैक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस आर द 5 हेड ऑफ कॉस्ट। इसको बोलते हैं 5 पांडव ऑफ कॉस्ट। ओके। तो आप अपने कॉस्ट को लीजिए 12-13% और रिटर्न को लीजिए 8%। उसके बाद SIP का नंबर लिखाइए, वो होगा आपका मेरी मर्जी वाला रिटायरमेंट प्लानिंग। ऑसम ऑसम। कितने लोग तैयार हैं मेरी मर्जी वाले फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? और ऐसे ही पॉडकास्ट को, ऐसी ही सीरीज को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल बिहेवियर एनालिसिस को समझने के लिए डू जॉइन अस, और हमारा पेज जो है उसको फॉलो करते रहिए एंड लाइक डेफिनेटली करते रहिएगा, which gives us motivation. Thank you so much for watching our podcast, and thank you so much Dhananjay sir for being with us and giving your valuable insights. Thank you so much for the invite.